हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। स्टूडेंट, आज क्लास 10th का एक चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ऊंचाई और दूरी। और इस चैप्टर में आपको ये जानकारी मिलेगी कि ट्रिग्नोमेट्री का असली जो प्रयोग है वो हम कहाँ पर करते हैं, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में आज इस चैप्टर में आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस है। इसका मीन्स ये है कि हम यहाँ पर किसी भी एक इमेज की हाइट और डिस्टेंस या उससे बीच के गैप को हम चेक करने वाले हैं। और इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके इतनी इजी पैटर्न में आपको बताऊंगा सॉल्व करने के कि आपको केवल फिगर से ही उस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। तो इसको देखने के लिए आप देखिए, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ फिगर बनाई हैं। ये समझिए क्या है ये। यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर है जिसकी कोई हाइट है अगर, तो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार हाइट ली जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट की, जैसे कोई बॉय है कोई गर्ल है, उसकी हाइट मेज़र की जाती है, या उसको केवल एक नेग्लिजिबल माना जाता है। अगर उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं तो उसकी आई से जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, आई की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हमने, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि स्काई में है, जैसे ये काइट है, एक ऑब्जेक्ट हमने इसको लिया है। तो ये जो लाइन है जो कि ऑब्जर्वर की आई से और ऑब्जेक्ट तक के जो लाइन ड्रॉ की गई है, इसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल से लेकर लाइन ऑफ साइट के मिडिल में जो ये एंगल बन रहा है, देखिए ये एंगल दिख रहा होगा आपको, ये एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाले को एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या हॉरिजॉन्टल उन्नयन कोण। स्टूडेंट, ये है फर्स्ट कंडीशन, जबकि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। अब हम किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं और बिल्डिंग से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे कोई यहाँ पर कोई मैन हो सकता है या कोई अदर कार हो सकती है, कुछ भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बेस पर खड़ा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और हम किसी बिल्डिंग पर हैं, तो बिल्डिंग में जो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जर्वर है जो कि इसे देख रहा है, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल हमने ड्रॉ किया है जो कि आईज के पैरेलल होगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ली और वहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट इसको देख रहा है ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, इसलिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जिसको हम अवनमन कोण भी कहते हैं। यहाँ पर ये लाइन ऑफ साइट होगी और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये है उसका ऑब्जेक्ट का बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, मीन्स अवनमन कोण। इन दो टाइप के एंगल के बारे में हम किसी भी क्वेश्चन में इस चैप्टर को सॉल्व करते समय पढ़ेंगे। तो पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो क्वेश्चन है उसकी फिगर कैसे बनने वाली है, क्या उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ये हमें पता कैसे चलेगा, ये हम क्वेश्चन के लैंग्वेज से पढ़ेंगे। जैसे हम टावर के पास खड़े हैं और टावर की ओर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, या हम किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं और नीचे की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये दोनों एंगल हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक क्वेश्चन के यहाँ पर बेस है, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को बनाना नहीं जानते तो वो क्वेश्चन को आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ हमें अब मैं यूज बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज होने वाला है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है कि ये हाइट है और ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये इसका डायगोनल कह सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूज भी हो सकता है, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे होंगे वो 90 डिग्री पर होगा। नीचे हॉरिजॉन्टल लेवल से ऑब्जेक्ट को जो हम लेंगे वो 90 डिग्री पर लेंगे। ऐसे ही ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी यहाँ पर 90 डिग्री पर मेजरमेंट करनी होगी, तब हम उसके ऑब्जेक्ट से उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करेंगे। और स्टूडेंट, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इसके इक्वल होता है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये आपको पता ही होगा, टू पैरेलल लाइन्स को अगर कोई थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है तो वो बनने वाले जो एंगल होते हैं वो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो ये एंगल अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। इसमें सिंपल है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर बन रहा है, तो ये हमारा उन्नयन कोण होगा जो कि ऑब्जेक्ट को देखने पर बनता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप फोकस करिए इन टू टाइप की फिगर पर। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में है और जिन्हें हमें करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा कर देखता हूँ, उसके बाद आपसे क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम होगी तो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है।
स्टूडेंट पहले तो क्वेश्चन को आपको ढंग से रीड करना होगा। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है इसको हमें हाईलाइट करना होगा। जैसे क्वेश्चन है, ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है जिस पर एक सर्कल आर्टिस्ट जो है वो यहाँ से क्लाइंब कर रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है, और ये टाइटली है, यहाँ से टाइटली बंधी हुई है, बीच में कोई भी ढील नहीं है। ये बात बहुत समझनी होगी आपको, क्योंकि हमें इसे हाइपोटेनस की तरह यूज़ करना है। और एक पोल है जिसको जो कि वर्टिकल है टू द ग्राउंड, ये उसने कहा है यहाँ पर कि वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये नीचे से ऊपर की ओर एंगल बन रहा है। देखिए ये रोप है और रोप पर जब एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, और यहाँ से एंगल बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि एलिवेशन एंगल है, और ये 30 डिग्री दिया है हमें। ये एक पोल है, पोल 90 डिग्री ग्राउंड से बनाएगा एंगल, इसलिए हम इसको लेट करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जो भी चीज़ हमने यूज़ की है, जिसको हमने पोल कहा है, जिसको हमने रोप कहा है, ये सब हमें बताना पड़ेगा। और उसकी हाइट अगर हमें मेजरमेंट नहीं है तो हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है एक बात जानना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यहाँ पर देखिए आप बेस, हाइट एंड हाइपोटेनियस, ये 3 टाइप की जो लाइंस हैं, जो कि साइड्स हैं, इसको हमें किसी ना किसी एनी 2 साइड्स हमें गिवन होगी या 1 साइड गिवन होगी, और या फिर कोई एंगल दिया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा या डिप्रेशन दिया होगा, जैसे क्वेश्चन की नीड है। तो हमें समझना क्या है सबसे पहले कि अगर हमें यहाँ पर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज पढ़े थे, साइन कॉस टेन, मैक्सिमम इन 3 रेशियोज को हम यूज़ करेंगे पूरी एक्सरसाइज में। साइन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसको बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रूप में हमने इसे पढ़ा था। तो समझिए कि हमें क्या फाइंड करना है और हमारे पास क्या गिवन है, और इसमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें यूज़ होने वाला है। देखिए ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ओके, ये क्या है, बेस है, और ये हाइट है। हमें हाइट फाइंड करनी है, टाइट टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मीन्स हमें ये हाइट फाइंड करनी है। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, और ये हमें गिवन है क्या, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो किसके साथ है, साइन के साथ। तो हम केवल इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करके इसका आंसर फाइंड कर सकेंगे। अगर हमें साथ में ही ग्राउंड की भी वैल्यू, जैसे ये जो ग्राउंड लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी भी अगर वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके B/H करके भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेट पोल BC, इसकी हाइट हम h लेट कर रहे हैं, ठीक है, हमने इसको हाइट को h ले लिया है। इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या दिया है हमें, इसकी वैल्यू देखिए CAB, एंगल CAB। पहले ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप हेल्प ले सकते हैं कि हमें ये कैसे शो करना है, थ्योरी को हम कैसे राइट करेंगे, ओके। इसके बाद हमने क्या क्या ले लिया है, लेंथ ऑफ रोप, इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ओके। हमने यहाँ पर बता दिया है कि पोल BC है जिसकी हाइट हमने h ली है, और जो लेंथ है जिसको हम AC भी कह रहे हैं, AC जो कि रोप है, और इस रोप की लेंथ है 20 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन है एंगल CAB। तो अब लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ACB। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये क्लियर करने के लिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल ABC या ACB जो भी आप नाम देते हैं उसको लिखिए, और इसमें लगाइए कि साइन एंगल ACAB इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनियस है इसका AC। जो वैल्यू पता है उसकी वैल्यू रखिए, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है जिसको हम BC कह रहे हैं, और AC हमारे पास है 20। यहाँ से इसकी वैल्यू 1/2। मैंने एक टेबल को सीखने के लिए पैटर्न बताया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो, तो उससे आप पता लगा पाएंगे कि sin 30 की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप उसे बता पाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। 20/2 इज इक्वल्स टू 10
जो भी सेंटीमीटर, मीटर में गिवन है तो यहाँ पर मीटर देना होगा। इसी तरीके से हाइट भी हमें यहाँ पर मीटर में लेनी पड़ेगी। यूनिट जो भी होगी वो आपको उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ BC जो पोल है उसकी हाइट आई है 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी आपको हो सकता है कि क्योंकि ब्रॉड होती है, लिखना ज़्यादा लिखा हुआ होता है तो हमें लगता है क्वेश्चन बहुत टफ होगा, बट जितना इजी क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी स्टेप वाइज क्वेश्चंस हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो एक क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रॉम में कोई ट्री है वो बीच में से टूट जाता है। यहाँ ये कोई ट्री है ABC, मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ इसका क्वेश्चन का, अभी कराऊंगा पूरा क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये 3 साइड्स की मैंने आपसे बात की थी, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की थी, इसी तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ये पहचानना है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है, उसके बाद जो हाइट है वो कितनी दी है, बेस की लेंथ कितनी दी है, ये सब आपको पहले एक फिगर में फिल कर देनी है। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है इसका। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसकी फिगर नहीं बना पाते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप देख रहे होंगे जब तक हम उसे नहीं बता पाए कि ये रोप है, ये पोल है या ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। और जैसे ही हमने क्वेश्चन में शो किया, फिगर में शो किया, तो कितना इजी ये क्वेश्चन हो गया और हम इसका आंसर सही से निकाल पाए। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये केवल फिगर के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको अब समझा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है सेकंड, कि जो ये ट्री है, जैसे कि ये ABCD एक ट्री को हमने पूरा लिया है और ये कहीं एक B पार्ट से ये ट्री जो है ब्रोकन हो गया है, टूट गया है यहाँ पर, और जो कि ग्राउंड लेवल को D पर टच कर रहा है। और जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है जब ये ग्राउंड लेवल पर टच करता है, और जो बेस है ट्री के उससे ये 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। हमें फाइंड करना है कि इस ट्री की लेंथ क्या है, इस जो ट्री ब्रेक हो गया है उसकी टोटल लेंथ क्या है। यहाँ स्टूडेंट एक बात समझने वाली ये है कि हमें इस ट्री की हाइट नहीं पता है, लेकिन ये कहाँ से ब्रेक हुआ ये भी नहीं पता है, इसलिए हमने इस हाइट को, ये नीचे हाइट को मैंने H2 लेट किया है, ऊपर H1 लेट किया है, और ये H1 वाला पार्ट नीचे ब्रेक होकर D पर टच कर रहा है। और ये D जो है यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लेवल से B तक की जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री बन रहा है। अब आप सोचिए कि हमें यहाँ पर बेस पता है और ये दोनों पार्ट हमें नहीं पता, ना तो हमें ये पता है परपेंडिकुलर, ना ही हमें हाइपोटेन्यूज पता है। हमें यही दोनों फाइंड करने हैं इस फिगर से। सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट द ट्री BDC, और हाइट क्या है ट्री की, H1 + H2। ये देखिए आप, ट्री की हाइट टोटल है H1 + H2, और ब्रोकन कहाँ से हो रहा है, ट्री ब्रोकन एट पॉइंट B, यहाँ से B पॉइंट से ब्रोकन हो रहा है, और अब ये पार्ट टूटकर D पर टच हो रहा है। तो D पर टच होने पर ये वैल्यूज चेंज हो गई है। जिसे हमने BC को लेट किया है H1 H2 मीटर, और BD को हमने लेट किया है H1 मीटर। जो एंगल बन रहा है, एंगल BDC, ये बन रहा है 30 डिग्री, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो CD है ग्राउंड पर जो उसको डिस्टेंस शो कर रहा है वो है 8 मीटर। स्टूडेंट ये है वो पार्ट जो कि आपको इस फिगर से मिला है। अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABCD, इन ट्रायंगल BCD वी हैव। अब देखिए यहाँ पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम यूज़ करेंगे, साइन, कॉस या टेन। तो यहाँ पर देखिए केवल हमें बेस पता है, और बेस या तो टेन कॉस में आता है या टेन में आता है। तो कोई भी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर फर्स्ट हम कॉस को यूज़ करते हैं तो हमें हाइपोटेनियस मिल जाएगा, और अगर हम टेन को यूज़ करते हैं तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और दोनों को ही यूज़ करना होगा। आप किसे पहले यूज़ करें ये आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले मैं टेन को यूज़ कर रहा हूँ, टेन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है और परपेंडिकुलर है इसके लिए BC, और बेस है इसके लिए DC। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, BC की वैल्यू हमने H2 लेट की है, और CD की वैल्यू है 8। दैट इम्प्लाइज H2 की वैल्यू हमें मिली है 8/√3। ये केवल इस पार्ट की लेंथ आई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब मैं कॉस को यूज़ कर रहा हूँ, cos 30 = क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 8, हाइपोटेनियस हमने माना है H1। इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 30 की, √3/2 मीन्स 8/H1। दैट इम्प्लाइज H1 = 16/√3 मीटर। यहाँ पर H1 की हाइट मिल गई। स्टूडेंट H1 और H2 हमारे पास दोनों ही आ गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं,
ट्री की लेंथ निकालने वाले हैं h1 प्लस h2। हाइट कितनी है ट्री की ये पता चलेगी अब आपको, 16/√3 प्लस 8/√3, जिसका एलसीएम हम लेंगे √3 और 16 प्लस 8 हम यहाँ पर 24/√3। इसको मल्टीप्लाई करिए √3 से, देन 8√3 मीटर इसकी पूरी टोटल हाइट है इस ट्री की। तो स्टूडेंट कितना इजी क्वेश्चन है, बस देखने में लगता है लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है इसलिए हम लग जाता है कि ये क्वेश्चन टफ होगा। अब हम क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि दो स्लाइड करने वाले ऐसे जैसे स्टूडेंट के लिए होते हैं, बच्चों के लिए स्लाइडर्स होते हैं, तो इसमें एंगल का इफेक्ट दिया उसने, एक 30 डिग्री दिया है, एक 60 डिग्री दिया है, और यहाँ पर किसी की हाइट 1.5 मीटर है तो वो पूछ रहा है, या इसकी हाइट 3 मीटर उसने गिवन है। इसमें इन दोनों स्लाइडर्स की हाइट पूछ रहा है। हमने इसको h1 ऐड कर लेते हैं और इसको h2 ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट मैंने ये क्वेश्चन आपको केवल मैं इसलिए समझा रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि आप इसे खुद सॉल्व कर सकें कि हमें इसमें करना क्या है। स्टूडेंट देखिए थोड़ा ही डिफरेंस है। यहाँ पर हमें दिया है परपेंडिकुलर, हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग हैं। आप इसको ABC, इसको PQR ट्रायंगल मान सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसको 30 डिग्री फर्स्ट के लिए शो करना है, इसको 60 डिग्री सेकंड के लिए शो करना है, और 1.5 इसकी हाइट और इसकी हाइट को शो करना है। पहले आपको ये लैंग्वेज यूज़ कर लेनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। लेट कर लेंगे ABC, PQR तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, पर हाइपोटेनियस फाइंड करना है। दोनों ही फिगर में परपेंडिकुलर दिया है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो साइन का एंगल है, साइन 30 और साइन 60 से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं सिंबॉलिक आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना था, ये इसकी वैल्यू होती है √3/2 = 3/h1, मीन्स h1 की वैल्यू 6/√3। इसे सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही आप 1.5 से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। केवल फिगर अगर आपने बना ली तो ये इसके लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो अब आप अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। ये कह रहा है कि एक टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट, ये पॉइंट है और ये टावर में हमने लेट किया है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। ये पॉइंट ग्राउंड पर है, ग्राउंड से हम ऊपर देख रहे हैं टावर की ओर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है। यहाँ पर गिवन भी है ये एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये इसका फुट है, ये पॉइंट A हम लेट कर रहे हैं, इसको B कर रहे हैं, इसको C, ये 30 मीटर अवे है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन 5 है जिसमें कि एक काइट है, काइट की डिस्टेंस हमें गिवन है कि ग्राउंड लेवल से या परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, उसमें 60 डिग्री का एंगल है। ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे खुद ही। तो देखिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि लेट BC एक टावर और द हाइट ऑफ दिस इज़ h मीटर। हमने BC को टावर कहा है और इसकी हाइट को हम h लेट कर रहे हैं, और जो AB लेट की है, जो पॉइंट है, लेट पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज पॉइंट A इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब ग्राउंड से जो फुट है उस तक की डिस्टेंस AB है जो कि हमें गिवन है 30 मीटर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। हमें यहाँ पर पता चला है कि केवल हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो tan को हम यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल CAB, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स BC अपॉन AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, यहाँ पर BC की वैल्यू है h एंड बेस है 30, दैट इम्प्लाइज h की वैल्यू 30/√3, जिसको हम
रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जिससे हमें 30√3/3 मिलेगा, जिससे 10√3 मीटर इस टावर की हाइट होगी स्टूडेंट। तो देखिए केवल मैंने आपको बताया कि ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपको क्वेश्चन से ही मिलेगी। आपको केवल ये शो करना है कि आपने टावर किसे ऐड किया है और जो ग्राउंड पर डिस्टेंस है उसको आपने क्या ऐड किया है। जैसे मैंने यहाँ पर ए बी लिया है और ऐसे ही आपके पास टावर की जो वैल्यू है वो क्या है, जैसे एच ऐड किया है मैंने, एच मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये सब शो करने के बाद आप डायरेक्टली इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को शो कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज़ है। यहाँ पर काइट है और उसके 60 डिग्री का एंगल है और 60 मीटर उसकी हाइट है ग्राउंड लेवल से, तो वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज from 30 to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाला ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आया है स्टूडेंट। क्या डिफरेंट है इसमें? अभी तक हम जो एंगल ऑफ एलिवेशन लेते थे वो बिल्कुल बेस से ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी एक हाइट भी है 1.5 मीटर। यहाँ पर गिवन है 1.5 मीटर टॉल बॉय। यहाँ ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर उसने क्वेश्चन में किसी ऑब्जर्वर की हाइट दी है, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, तो उसकी हाइट को भी आपको मेज़र करना पड़ेगा। और उसकी हाइट को आपको, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था अभी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन लिया जाता है वो उसकी केवल आइज से हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं और उसके टॉप तक जहाँ पर हमें बिल्डिंग को देखना है या किसी टावर को देखना है, यहाँ पर हम बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो आइज के पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल लाइन, और उससे आप बिल्डिंग की हाइट को या उसके एंगल को मेज़र करेंगे, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो यहाँ 1.5 मीटर जो ये हाइट है, ये जो बॉय है यहाँ पर, इसके अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये पूरी हाइट जो 30 मीटर जो बिल्डिंग की हाइट है उसमें से हम 1.5 मीटर को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनेगा जो कि ऑब्जर्वर की आइज़ है ए से, और ए से हम डी को देख रहे हैं जो कि बिल्डिंग की बिल्कुल टॉप पॉइंट है, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। और जैसे जैसे हम एक्स डिस्टेंस आगे गए और बी पॉइंट से हमने इसे देखा, तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि जैसे जैसे वो बिल्डिंग की ओर जाता है, एक बात यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को कि वो कई बार ये नहीं पहचान पाते कि जो 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल है, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि 60 डिग्री को पहले लिख देते हैं और 30 को बाद में लिखते हैं। स्टूडेंट एक ऐसा पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको जिसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे। ये देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपको पहले ही पता है क्योंकि बिल्डिंग है या टावर होता है या कोई भी ऐसा परपेंडिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा होता है, तो उसके टुवर्ड्स उसकी ओर जाने पर एंगल ग्रेटर होंगे और जैसे जैसे उससे हम दूर चले जाएंगे एंगल लेस देन होंगे। मीन्स इसके पास यहाँ पर 70 डिग्री 80 डिग्री एंगल बनेगा, उसके बाद यहाँ पर 60 डिग्री बना है, उसके बाद 50 भी बनेगा, कहीं पर 40 बनेगा, अब यहाँ 30 डिग्री बना है, तो यहाँ 30 डिग्री बन ही नहीं सकता। यहाँ अगर आपने 30 डिग्री लिख दिया तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो समझ लीजिए पहले कि जैसे जैसे बिल्डिंग की ओर जाएंगे हम, उससे एंगल ग्रेटर होगा, बढ़ जाएगा, एंगल इंक्रीजिंग होगा, लेकिन बिल्डिंग से दूर जाने पर हमारा एंगल डिक्रीजिंग होगा। हमने यहाँ पर 30 डिग्री इसलिए लिया है क्योंकि ये बिल्डिंग से बहुत दूर डिस्टेंस पर है और जैसे जैसे बिल्डिंग के पास एक्स डिस्टेंस गया है, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया है। तो स्टूडेंट ये टोटल लैंग्वेज आपको इस क्वेश्चन में से ही लिखनी है। मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि DF एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर, ये एक बिल्डिंग है, और जो बॉय की जो हाइट है वो है AE, जो कि यहाँ पर CF के इक्वल भी है। ये CF हमें लेना जरूरी है क्योंकि हमें बिल्डिंग की हाइट में से इसे लेस भी करना है। 1.5 मीटर इसकी हाइट है। और अब जो रिमेनिंग बिल्डिंग की हाइट बची है DC, जिसको हम कह रहे हैं DF माइनस CF, मीन्स 30 माइनस 1.5 गिव्स 28.5 मीटर। अब बिल्डिंग की हाइट बची है जो कि ऑब्जर्वर की आइज से हमने यहाँ पर इसकी हाइट को लेट किया है, ठीक है। तो फ्रॉम पॉइंट A एंगल ऑफ एलिवेशन, कौन सा एंगल बन रहा है? देखिए पॉइंट A से एंगल DAC जो कि 30 डिग्री का हो रहा है, और इसी तरीके से एंगल B जब वो B की ओर गया है तो DBC ये बन रहा है 60 डिग्री। अब स्टूडेंट हमने लेट किया है कि वो AB x मीटर चला
और BC y मीटर चला। ये हमने लेट कर लिए हैं यहाँ पर, ये लेट करके आया है कि AB x और y, यही हमें फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पर चला था जिससे कि उसकी हाइट चेंज हो, मतलब उसकी जो एंगल था एलिवेशन का वो चेंज हो गया है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। पहले इस ट्रायंगल में ले रहा हूँ, फर्स्ट ट्रायंगल जिसका नेम है ट्रायंगल BDC में। इन ट्रायंगल BCD हमारे पास है tan 60 डिग्री, क्योंकि हमारे पास हाइट है DC और बेस है BC। हाइट की वैल्यू है 28.5 और DC हमें फाइंड करना है y, इसकी वैल्यू √3 होती है स्टूडेंट। 28.5 अपॉन y गिव्स y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। इसको हम लेट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, अभी हमें यूज़ करना है इसका। अब बात चलती है इन ट्रायंगल DAC, tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू पूरे टोटल लेना है आपको 30 डिग्री में। ये हुआ DC अपॉन AC। DC की वैल्यू है 28.5 एंड AC की वैल्यू है यहाँ पर x प्लस वाई। देखिए AC क्या ले रहा हूँ मैं, AB प्लस BC, x प्लस वाई। तो ये है AC 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई, जिससे हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिलती है 28.5 √3। अब इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर लिया है इसको। यहाँ पर देखिए आप, दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन कर रहा हूँ। y की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, x प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। इसको ट्रांसफ़र करते हैं टर्म को, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। दोनों में से 28.5 हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा √3 मल्टीप्लाई LCM लेने पर 1 अपॉन √3। ये 28.5 मल्टीप्लाई √3 की, जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मिलता है। 3 माइनस 1 2 अपॉन √3 मीन्स 57 अपॉन √3। रेशनलाइज करिए इसको, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो कि हमें 19 √3 मीटर की डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक AB के लिए चला। AB डिस्टेंस है 19 √3 और वो इतनी डिस्टेंस को कवर कर पाया जिससे कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। तो स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन करूँगा। आप इस वीडियो को सही से समझ पाए, लाइक और शेयर करिए हमारे चैनल को और लगातार हमसे जुड़े रहिए।